सोचिए, एक नए टीचर के तौर पर क्लासरूम में पहला दिन, कितना उत्साह, कितनी उम्मीदें और हाँ, थोड़ी सी घबराहट भी होती है ना? हर टीचर का सपना होता है कि उसकी क्लास सबसे अच्छी हो। पर सवाल ये है कि एक असरदार टीचर बनने का ये सफर, ये शुरू कहाँ से होता है? चलिए, आज की इस चर्चा में हम इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं और क्लासरूम की साइकोलॉजी को समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या वो किताबें हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी या फिर शायद एक बहुत अच्छी तरह से बनाया गया लेसन प्लान? देखिए, ये सभी चीजें जरूरी तो हैं, लेकिन एक टीचर का सबसे ताकतवर टूल कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो इन सबको आपस में जोड़ता है और सिखाने को सच में असरदार बनाता है। ठीक है, तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। वो सीक्रेट वेपन है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान की समझ। और घबराइए नहीं, ये कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जो हर टीचर के पास होना ही चाहिए। आइए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और इतना जरूरी क्यों है। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ये समझने का विज्ञान है कि स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं और कौन सी चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है। जैसे ये समझने में मदद करता है कि कोई स्टूडेंट क्लास में बोर क्यों हो रहा है और उसे पढ़ाई में वापस कैसे लाया जाए। मतलब ये साइकोलॉजी के सिद्धांतों को सीधे क्लासरूम की असलियत से जोड़ता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसे एक तरह का सुरक्षा कवच समझिए, एक गाइड जो टीचर्स को उन आम गलतियों से बचाता है जो सिखाने की पूरी प्रक्रिया में रुकावट डाल सकती हैं। असल में ये एक टीचर की तैयारी की सबसे मजबूत नींव है। अब देखिए, कोई भी टीचिंग स्ट्रैटेजी बनाने से पहले सबसे जरूरी ये समझना है कि हम सिखा किसे रहे हैं। टीचिंग का सेंटर हमेशा हमेशा स्टूडेंट ही होता है। तो एक बेहतरीन टीचर बनने का पहला कदम है सीखने वाले यानी अपने स्टूडेंट को गहराई से समझना। और यह समझना सिर्फ बच्चों के नाम जानने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। इसका मतलब है उनके नेचर को समझना, वे डेवलपमेंट की किस स्टेज पर हैं ये जानना, ताकि हमें पता चले कि कौन सी बात उन्हें समझ आएगी। हर स्टूडेंट अलग है, बिल्कुल अलग, तो उनके बीच के फर्क को पहचानना जरूरी है। उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी अपनी क्या परेशानियां हैं, अरे वो सीखते कैसे हैं, कोई देखकर सीखता है तो कोई कुछ करके। सच में एक बार सोच कर देखिए, क्या हम अपनी क्लास के हर बच्चे के बारे में ये सब जानते हैं? तो सबसे बड़ी बात यही है कि हर कामयाब लेसन प्लान, क्लास को मैनेज करने की हर अच्छी टेक्निक और टीचर स्टूडेंट के हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद स्टूडेंट की गहरी और सच्ची समझ पर ही टिकी होती है। तो जब हम अपने स्टूडेंट्स को समझ जाते हैं, मतलब किसे पढ़ाना है ये क्लियर हो जाता है, तो अगला सवाल आता है कैसे पढ़ाया जाए। यहीं पर साइकोलॉजी के कुछ बड़े आइडियाज हमारी मदद करते हैं ताकि हम सीखने का एक बेहतर एक्सपीरियंस बना सकें। तो सबसे पहले आता है फंक्शनलिज्म। आसान भाषा में कहें तो ये इस बारे में है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और हम अपने आसपास की दुनिया के साथ एडजस्ट कैसे करते हैं। ये सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि क्यों पर फोकस करता है। तो क्लासरूम में इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देना। स्टूडेंट्स को एक्टिव रखिए। साइंस क्लास में सिर्फ ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाने के बजाय क्यों ना उनसे एक मॉडल बनवाया जाए। और ये बात हमेशा याद रखिए कि करिकुलम स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट करिकुलम के लिए नहीं। अगला है बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। ये इस बात पर फोकस करता है कि हम करते क्या हैं, ना कि हम सोचते क्या हैं। ये सब एक्शन और रिएक्शन का खेल है। ये हमारे बाहरी बिहेवियर पर जोर देता है जिसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। अब क्लासरूम के लिहाज से देखें तो व्यवहारवाद हमें याद दिलाता है कि स्टूडेंट का बिहेवियर अक्सर बाहरी चीज़ों से प्रभावित होता है। और रही बात कंडीशनिंग की, तो उसे ऐसे समझिए, जब एक बच्चा माँ कहना सीखता है और बदले में उससे प्यार और तारीफ मिलती है तो वो उस शब्द को दोहराने के लिए मोटिवेट होता है। बस यही तो कंडीशनिंग है। और फिर आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। ये कहता है कि हमारा दिमाग टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी तस्वीर को एक साथ देखता है। हम दुनिया को अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड पूरी पिक्चर के तौर पर समझते हैं। ये तो सच में एक गेम चेंजर है। स्टूडेंट्स को सिर्फ फैक्ट्स रटाने के बजाय उन्हें बड़ी पिक्चर देखने में मदद करें। उन्हें दिखाइए कि इतिहास की एक घटना ने साइंस की किसी खोज को कैसे प्रभावित किया। इससे लर्निंग ज्यादा मीनिंगफुल और यादगार बन जाती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि स्टूडेंट सीखते कैसे हैं, तो सवाल ये है कि हम एक ऐसा माहौल कैसे बनाएं जहां वे कामयाब हो सकें। ये सब कुछ क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में है और यहां भी साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। एक पॉजिटिव क्लासरूम बनाने के लिए ये कुछ पक्के कदम हैं। पहला,
बिहेवियर को कंट्रोल करने से पहले उसे समझिए। दूसरा, सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन सिखाइए। तीसरा, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता मजबूत बनाइए। याद रखिए, बच्चे उन टीचर से ज्यादा सीखते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं और जिन पे भरोसा करते हैं। चौथा, ये जानिए कि आपके स्टूडेंट्स के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। और आखिर में एक ऐसा करिकुलम बनाइए जो उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ और दिलचस्प हो। आखिर में ये सब इन सिद्धांतों को एक साथ लाने के बारे में है। टीचिंग सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें वो वैज्ञानिक आधार देती है जिस पर हम सिखाने की कला को और भी बेहतर बना सकते हैं। ये तुलना पूरी बात को निचोड़ कर रख देती है। कोई भी जानकारी दे सकता है, वो एक इंस्ट्रक्टर है, लेकिन एक सच्चा एजुकेटर जो साइकोलॉजी के सिद्धांतों को समझता है, वो इससे कहीं आगे जाता है। वो पूरे स्टूडेंट को समझता है, अपने तरीकों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बदलता है, सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ावा देता है, और वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता बल्कि एक इंसान को गढ़ता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे हम सीखने और इंसानी बर्ताव के बारे में और ज्यादा समझ रहे हैं, ये ज्ञान आने वाले कल की क्लासरूम्स को कैसे बदलेगा, और सबसे जरूरी बात, एक टीचर के तौर पर ये आपकी टीचिंग के तरीके को कैसे बदलेगा।